सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह से संबंधित जो बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। यह विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इसमें हम लोग इसके विद्रोह के प्रमुख कारणों को देखेंगे। साथ में सन्यासी और फकीर विद्रोह को एक साथ क्यों देखा जाता है उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। इस विद्रोह से संबंधित जो नेता हैं और इस विद्रोह से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो सन्यासी कौन थे या कौन होते हैं। संसारिकता को त्याग देने वाले लोग सन्यासी कहलाते हैं। न इनका कोई घर द्वार होता है, न कोई पारिवारिक संबंध होता है, न कोई गांव होता है। बिल्कुल सांसारिक जीवन से विरक्त लोग सन्यासी होते हैं। यही दशा फकीरों की भी है। ये भी इसी प्रकार के लोग हैं और चूंकि ये दोनों ब्रिटिश कंपनी का लगभग एक ही समय विरोध कर रहे थे, इसलिए इन दोनों विद्रोहों को एक साथ देखा जाता है। सन्यासियों में कौन से सन्यासी थे, किस संप्रदाय के थे, तो ये सभी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायियों को 10 भागों में बांटा जाता है जिन्हें दशनामी बोला जाता है। शंकराचार्य के अनुयायियों को 10 भागों में बांटा जाता है जिन्हें दशनामी बोला जाता है। ये जो 10 संप्रदाय हैं उसमें गिरि संप्रदाय, पर्वत संप्रदाय, वन संप्रदाय, अरण्य संप्रदाय, पुरी संप्रदाय, सरस्वती संप्रदाय, आश्रम संप्रदाय, भारती संप्रदाय, तीर्थ संप्रदाय तो ये 10 संप्रदाय है। अरण्य संप्रदाय, वन संप्रदाय, गिरि संप्रदाय, पर्वत संप्रदाय, सागर संप्रदाय, आश्रम संप्रदाय, पुरी संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय, तीर्थ संप्रदाय और इसी में एक संप्रदाय और है जिसे सरस्वती संप्रदाय कहा जाता है। तो ये इसमें से जो गिरि संप्रदाय है, अधिकांश जो विद्रोही थे वो गिरि संप्रदाय से संबंधित थे। इसमें भी ये लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और इसमें भी एक जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं जिन्हें नागा कहा जाता है, आज भी वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये सभी लोग त्रिशूल धारण करते थे, हाथ में लोहे का चिमटा रखते थे, यानी एक तरह से शस्त्र सज्जित लोग थे। तो इस शस्त्र सज्जित लोगों सज्जित होने के कारण ब्रिटिश सरकार इनसे पहले से ही सशंकित थी। जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने 1871 में कुछ जनजातियों के संदर्भ में अपराधी जनजाति अधिनियम लाया था उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि उनका कोई घर द्वार होता नहीं है तो उन पर नियंत्रण करना इतना आसान है नहीं। वैसे ही इन सन्यासियों और फकीरों का भी कोई घर द्वार नहीं है, कोई पता ठिकाना है नहीं, तो इन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए ये ब्रिटिश सरकार पहले से ही सोच रही थी। जब बंगाल में ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन स्थापित किया और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास किया तो सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार की बात हुई और उस व्यापारिक एकाधिकार के लिए जो कुछ भी किया गया उससे बंगाल का जो शिल्प उद्योग था वो टूटा और शिल्प उद्योग के टूटने से जो बंगाल के शिल्पी थे वो बेरोजगार हुए, उनके जीविकोपार्जन का साधन समाप्त हुआ। जब बंगाल की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को बक्सर युद्ध के बाद प्राप्त हुई, 1765 इलाहाबाद के संधि से जब दीवानी प्राप्त हुई तो कृषि भूमि पर भी ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ। ढेर सारे जमींदार अपनी जमींदारी से बेदखल हुए, ढेर सारे किसान अपने खेतों से अपनी भूमि से बेदखल हुए, तो उनके सामने भी जीविकोपार्जन का संकट उपस्थित हुआ। फिर 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा और उस अकाल में लगभग बंगाल की 1/3 जनता काल कल्पित हुई। उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने जनता को सहायता न देकर व्यापारिक लाभ लेने का प्रयास किया। चावल पर एक तरह से कंपनी का एक अधिकार स्थापित हुआ। लोग ढाका और कलकत्ता की तरफ पलायन किए जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। इन सन्यासियों का जीवन यापन दान पर निर्भर था। उस समय के जमींदारों और मुखियाओं सम्मानित लोगों से ये दान प्राप्त करते थे और जमींदारों को समय समय पर ये सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराते थे। जैसे वर्धमान के राजा को सन्यासियों ने सैन्य सहायता उपलब्ध कराई थी क्योंकि ये लोग शस्त्र सज्जित लोग थे।
तो ये लोग दान पे इनका जीवन निर्भर था। जो दान में इन्हें कुछ भूमियां भी मिली हुई थी जमींदारों की तरफ से, जिन्हें सन्यासी उतार या शिवोतार कहा जाता है। तो सन्यासी उतार, सन्यासी उतार या शिवोतार, शिवोतार नाम से इन्हें शिव के उपासकों को भूमियां मिली हुई थी, जिनसे इनका जीविकोपार्जन चलता था। चूंकि जमींदारों कृषकों की दशा दयनीय हो गई, तो अब उस तरह से इन्हें दान मिलना संभव नहीं रहा। ये लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, और तीर्थ यात्रा पर जब जाते थे तो जमींदारों के यहाँ जाकर उनसे दान प्राप्त करने का प्रयास करते थे। तीर्थ यात्रा पर जब ये लोग जाते थे तो जमींदारों से दान प्राप्त करने का प्रयास करते थे, लेकिन जब उनकी आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हुई तो वो दान नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उससे जमींदार इनसे नाराज नहीं थे, जनता में इनका बहुत सम्मान था। लेकिन ब्रिटिश कंपनी कोई बहाना ढूंढ रही थी जिससे इन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो उसे बहाना इस संदर्भ में मिला कि उसने कहा कि ये जमींदारों और कृषकों से जबरन वसूली करते हैं, लूट और डकैती करते हैं। तो इन्हें लुटेरा और डकैत घोषित किया और इनकी तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। तीर्थ यात्रा कर लगाया गया, जिसका विरोध इन सन्यासियों और फकीरों ने किया। ब्रिटिश कंपनी के साथ कई संघर्ष हुए। सबसे पहले 1763 में ढाका पर अधिकार करने का प्रयास किया गया। ढाका पर 1763 में वहाँ अधिकार करने का इन सन्यासियों ने प्रयास किया। वहाँ के अधिकांश जो प्रबंधक थे वो भागे। उसके बाद 1766 में मालदा की लड़ाई हुई, 1771 में घोड़ाघाट की लड़ाई हुई, 1784 में पुनः ढाका पर अधिकार करने का प्रयास हुआ, 1791 में गोविंदगंज की लड़ाई हुई। कई ब्रिटिश सेनानायक हताहत हुए। जब ये लोग पटना से सारण की तरफ जा रहे थे, तब पटना का जो इंचार्ज था रंबोल्ड, उसने प्रवर समिति के अध्यक्ष को लिखा था कि लगभग 5000 सन्यासी सारण की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। कैप्टन एडवर्ड सन्यासियों से संघर्ष में मारा गया। लेफ्टिनेंट रॉबर्टसन भी सन्यासियों के साथ संघर्ष में घायल हुआ। ये लोग गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाए हुए थे। ठीक, अब इसमें जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता लोग थे, जिसमें सन्यासियों में भवानी शरण पाठक थे, देवी चौधरानी थी, फकीरों में मजनू शाह थे और चिराग अली थे, साथ में मोहनगिरी। तो ये प्रमुख नेता हैं इनके। ठीक, सन्यासी और फकीर विद्रोह को एक साथ इसलिए देखा जाता है, इसकी बात हम लोग किए ही थे कि ये दोनों लगभग एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं और दोनों ब्रिटिश कंपनी का लगभग एक ही समय विरोध कर रहे थे, इसलिए इन दोनों विद्रोहों को एक साथ देखा जाता है। इस विद्रोह का विस्तृत अध्ययन A.S. चंदर ने किया है और उन्होंने इस विद्रोह को 7 चरणों में बांटा है। 7 चरणों में बताया कि 7 चरण में ये विद्रोह हुए थे। 1800 तक आते आते इस विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग्स, हालांकि इस विद्रोह का दमन पहले ही वारेन हेस्टिंग्स द्वारा करने का प्रयास किया गया। एक बड़ी सेना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इस विद्रोह के दमन के लिए नियोजित की गई। 1800 तक आते आते ये विद्रोह लगभग समाप्त हो गया। भारत में ब्रिटिश कंपनी के विरोध में जो विद्रोह हुआ, उसमें ये पहला विद्रोह था। इस विद्रोह से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया आनंद मठ। 1882 में आनंद मठ लिखा गया। 1884 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी लिखा, जो कि इस विद्रोह की एक नायिका थी। और इसी आनंद मठ में मातृभूमि की वंदना भी वंदे मातरम के शीर्षक से लिखी गई। और इस वंदे मातरम को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसमें सबसे पहले कांग्रेस के मंच से इस गीत को गाया गया था और जदुनाथ भट्टाचार्य ने इसका संगीत तैयार किया था। 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया, उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शाह ने कर रहे थे।
कुछ अन्य किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे असित नाथ चंद्रा ने द सन्यासी रिवेलियन नाम से किताब लिखी है। असित नाथ चंद्रा ने द सन्यासी रिवेलियन नाम से इस विद्रोह पर किताब लिखी। वैसे ही जैमिनी मोहन बोस ने सन्यासी एंड फकीर रेडर्स इन बंगाल, सन्यासी एंड फकीर रेडर्स इन बंगाल नाम से सन्यासी और फकीर विद्रोह पर एक किताब उन्होंने लिखा। तो ये सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह से संबंधित कुछ बातें थी।